हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। प्रोबेबली आप इस वीडियो को दो में से कोई एक यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देख रहे हैं, या तो गौरव काबरा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या फिर एडिटर्स। अगर आपने दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि दोनों पे ही CFA लेवल 1 को ध्यान में रखते हुए हम लोग काफ़ी सारे वीडियोज़ डालते हैं जो शायद आपके काम के हो। आज वैसा ही एक काम का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ जिसे मैं कहता हूँ प्रिपरेशन गाइड। यानी कि इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी एक सब्जेक्ट को शुरुआत कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ कंप्लीट करनी पड़ेंगी, क्या पिक्यूलैरिटीज़ हैं, क्या डेंजरस स्टफ है, उन सब चीज़ों को चर्चा में लाएंगे। इसके अलावा मैं उनको भी मदद करने वाला हूँ जिन्होंने वीडियो कोर्स लिए हैं, और साथ ही साथ उनकी तो मदद होगी ही जिन्होंने सेल्फ स्टडी का जिम्मा उठा रखा है फॉर CFA लेवल 1। आज कुछ स्टेप्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इक्विटी को फिनिश कर सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे, मैं कह सकता हूं, पार्ट है ऑफ CFA लेवल 1। ज़्यादातर थियोरेटिकल आई नो, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो है। एंड गोइंग फॉरवर्ड लेवल 2 में जब इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेवल 1 में इक्विटी का ऊपर में जो एक अच्छा सॉलिड ग्रिप है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो को चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा सिलेबस। Well, talking of our syllabus, then you will see that the readings range from reading number 36 to reading number 41. And यहाँ पे जो आप readings देख रहे हैं वो पहली reading है market organization and structure, पूरी theoretical reading है। Then security market indices, I would say majorly theoretical है, except for one or two practicals that might be set on I would say market capitalization indexing वगैरह वगैरह। So उन सब चीज़ों पे है। Then we have market efficiency, again theoretical, overview of equity securities, again theoretical, introduction to industry and company analysis, more of theoretical ही है ये भी। And finally we have equity valuation, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये पूरा practical stuff है। And I would say it is just an adaptation of discounted cash flow technique in equity universe। तो डेफिनेट ये बात तो तय है कि रीडिंग नंबर 41 इज गोइंग टू बी योर फेवरेट रीडिंग फ्रॉम द एंटायर इक्विटी यूनिवर्स, आपको बहुत पसंद आएगी। बट व्हाट अबाउट द रिमाइंडर रीडिंग्स? वे यार, रीडिंग्स तो एक नहीं है, 6 है, तो बाकी रीडिंग्स का क्या? तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जैसा आपको पसंद आए वैसा यहाँ पे मैक्सिमम जगह आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी, बहुत इंटेंसिव भी है। एंड जस्ट बिकॉज आई डोंट रियली लाइक टू मच थ्योरी, एंड मुझे भी लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ज़्यादा थ्योरी पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने रीडिंग नंबर 36 और 37 को यहाँ पे हाईलाइट किया आपके लिए। मैं ये एकदम भी नहीं कह रहा दैट इस रीडिंग में ऐसी थ्योरी है जो आपके होश उड़ा देगी या फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्टी पैदा कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल थ्योरी है लेकिन बहुत ज़्यादा है, खास करके रीडिंग नंबर 36 में। थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से ऑब्वियसली ग्रिप में लाना या फिर में मोनोटोनस हो जाना बहुत आसान है और ग्रिप में लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने रीडिंग नंबर 36 और 37 को यहाँ पे हाईलाइट किया है एज अ लिटिल डेंजरस रीडिंग्स। हालांकि डेंजरस वाली इनमें कोई भी बात नहीं है, सिंपल होने वाला है, इक्विटी में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड टॉकिंग ऑफ रीडिंग नंबर 41, वो आप सबका फेवरेट होने वाला है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो यस, देर क्या बात की है, इक्विटी जब शुरू करेंगे तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ रीडिंग नंबर 41, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। बट अलावा मेरे ख्याल से रीडिंग नंबर 38, 39 एंड 40 थ्योरेटिकल जरूर है, लेकिन आपके लिए केक वॉक से कम नहीं होगा। सो दैट इज द एंटायर सिलेबस इन इक्विटी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर प्रिपरेटरी स्टेप्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखे हैं वो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वुड फाइंड इन द CFA इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। यानी कि हर चैप्टर के एंड में जो CFA इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, यहाँ पे मैंने उसका काउंट आपके लिए लिया है। जैसे कि फर्स्ट रीडिंग में 37, देन 34, 26, 24 एंड सो ऑन, सब मिलाकर के 189 यहाँ पे सम्स हैं आपके लिए, जो कि CFA इंस्टीट्यूट की आपको मैट में ही मिल जाएंगे, विच आई थिंक इज नॉट लेस। अगर आप सोचो इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस हमें करनी है तो कहां से करें, उसके ऊपर अब बात करना शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट अप इज हाउ टू स्टडी, एंड मैं सबसे पहले उनको एड्रेस करना चाहता हूं जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं CFA लेवल 1 को। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी मोड, उन बच्चों के लिए जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इक्विटी रेडी कर रहे हो खुद के लिए, तो मैं आपको बता दूं, इक्विटी में कुछ एक जगह जरूर आपको इंस्टीट्यूट की बुक को रेफर करना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मेजॉरिटी स्टफ किसी ना किसी रेफरेंस बुक से ही हो जाएगा। सो इफ यू आर डूइंग स्क्वाइजर चलेगा, अगर आप विली से पढ़ रहे हो तो भी चलेगा। ये जरूर मैं मानता हूं दैट अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे कुछ एक जगह आपको शायद इंस्टीट्यूट की बुक को रेफर करना पड़ सकता है। फिर भी मैंने उसको स्टेप नंबर 1 में कवर नहीं किया है। आई हैव जस्ट रिटन कि आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल उठाओ, वहां से कंप्लीट कर लो, आपका काम हो जाएगा। यू नीड नॉट रीड इट फ्रॉम द कोर करिकुलम, पक्का, ये बात एकदम तय है। बट व्हाट देयर आफ्टर?
उसके बाद में आपको CFA इंस्टीट्यूट के ही सवाल करने चाहिए, उधर से ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कीजिए. ऑलरेडी देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू देयर, 189 क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक इज नॉट लेस. तो आपको वहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए. स्क्वाइजर के पीछे के क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस बायस हो सकता है, बिकॉज यहां पे जो सवालों का स्टैंडर्ड होगा वो अच्छा नहीं होगा. सो इट इज बेटर टू डू द प्रैक्टिस फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ओनली. नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का ये एक इशू हो सकता है दैट यू माइट फाइंड दीज क्वेश्चंस अ लिटिल टफ. तो टफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट एग्जाम. सो गलती हो गई तो हो गई. जो आपने गलती की है उसको जरूर से नोट करें, रेक्टिफाई कीजिए अपनी गलतियों को, एंड उसके अनुसार अपने मटेरियल को या फिर मैं अपनी बुक में थोड़े बहुत रिवीजन करके अच्छे से उसको ढंग से बनाएं. कुछ समय बीत जाने के बाद 1-2 महीने जब हो जाए आपकी प्रिपरेशन को, उसके बाद में यू कैन ट्राई एंड टेस्ट योर लक बाय डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व इनटू कैंडिडेट रिसोर्सेज. जहां तक बात है कैंडिडेट रिसोर्सेज की, तो ये आपको CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करोगे तो माई अकाउंट में आपको मिल जाएगा. थोड़ा ढूंढना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा. कैंडिडेट रिसोर्सेज में यू हैव 300 क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. ये क्वेश्चंस में मैं मानता हूं दैट 189 क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में किए होंगे वो इंक्लूसिव है इसमें, बट स्टिल और 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने को. अगर आप पुराने क्वेश्चंस जो आपने किए हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में वो आपको दोबारा नहीं करने, तो आप शुरुआत के क्वेश्चंस छोड़ देना. यूजुअली इनका स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि शुरुआत में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के होते हैं, फिर लास्ट में 100 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं. सो व्हाट यू कैन डू, आप शुरुआत के क्वेश्चन स्किप कर दें 189, स्टार्ट फ्रॉम 190 एंड यू वुड फाइंड न्यूअर सम्स देयर. सो आप वैसा करके भी अपना बहुत टाइम यहाँ पे बचा सकते हैं. सो इट इज हाईली रिकमेंडेड, एंड मतलब मैं जब रिकमेंडेड बोल रहा हूं तो आप समझ लेना कि करना ही चाहिए. कैंडिडेट रिसोर्सेज अगर आप पूरी तरह करते हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपने कर लिया है, तो आपके 300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए हैं, और वो भी सब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के. इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रैक्टिस करने का मन है तो CFA इंस्टीट्यूट की तरफ से जो मॉक्स आते हैं वो करने चाहिए आपको, और स्क्वाइजर की प्रैक्टिस वॉल्यूम जो है वो करिए. सेट 1 सेट 2 दोनों कीजिए. बड़ा ही एक्साइटिंग सवाल वहां पे भी होता है, वहां से करने से ऑब्वियसली ग्रिप अच्छी बन सकती है. सो डू इट फ्रॉम देयर. सो मेरे ख्याल से 300 तो यहां हो गए, और आप एडिशनल स्टफ से करेंगे तो आपके और 100 क्वेश्चंस आराम से प्रैक्टिस हो जाएंगे. एंड 400 क्वेश्चंस इक्विटी से अगर आप प्रैक्टिस करें तो इट्स मोर देन एनफ. आप आराम से करके जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा. डेफिनेटली यू विल हैव टू कीप अ चेक ऑन हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन इक्विटी. मेरे हिसाब से 70% का स्कोर इक्विटी में लाना पॉसिबल है, बहुत आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल हैं तो थोड़ा सा हार्ड जरूर होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट 70% लाना मुश्किल नहीं है. सो इफ यू आर फॉलोइंग एनीवेयर अबव 70 तब तो बहुत अच्छा है. 70 के नीचे हो तो डेफिनेटली यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स एंड वापस 1-2 बार अच्छे से ब्रश अप करना पड़ेगा जब तक आपके स्कोर्स बेहतर ना हो जाएं. सो डू इट. नेक्स्ट अप इज फॉर द गाइडेड मोड स्टूडेंट्स, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने या तो हमारा वीडियो कोर्स लिया हुआ है या फिर कहीं और से भी लिया है, किसी भी सर का लिया है. तो अगर आपने वीडियो कोर्स लिया है तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज यू हैव अ वीडियो कोर्स टू वॉच. वहां से आप मैक्सिमम अपना तैयारी कर सकते हैं, एंड उसके बाद का स्टेप्स आपके लिए भी सेम है. प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए अपनी गलतियों को, रिविजन कीजिए, कैंडिडेट रिसोर्सेज कीजिए, उसके बाद भी अगर समय है तो मॉक्स दीजिए, और उसके अलावा आप बाकी तैयारियां कीजिए. जहां तक बात है हमारे कोर्स की, तो हमारे कोर्स में भी 5 मॉक्स इंक्लूसिव है, तो अगर आप वो भी करेंगे तो आपके पास में काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे करने को. सो ऑब्वियसली अगर आप उतना कर पाते हैं तो इट्स अ वेरी गुड डील फॉर यू. डेफिनेटली वी कीप अ क्लोज चेक ऑन ऑल द कैंडिडेट्स. एक एक बच्चे पे हमारी बहुत पहनी नजर रहती है. सो अगर आप 70% या उससे कम करेंगे तो प्रोबेबली विल गेट टू नो, एंड डेफिनेटली आपकी वो गलतियों को सुधारा जाएगा एंड आपके ऊपर मेहनत की जाएगी. सो दैट इज ऑलवेज डन एंड दैट विल बी डन एज यूजुअल. सो ये रहा अपना इक्विटी के ऊपर में पूरा का पूरा डिटेल्ड प्रिपरेशन गाइड, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कौन सी रीडिंग में थियोरेटिकल है, कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सी टफ हो सकती है, कौन सी नहीं, एंड इसके अलावा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस भी दिए आपको कि किस में कितने सवाल मिल जाएंगे और कहां से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज स्क्वाइजर पढ़िए, लेकिन स्क्वाइजर के एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस को करके ये मत समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस का काम हो गया. दैट इज नॉट एनफ. एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी लेस, नंबर 2 जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा नहीं है. सो डोंट प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, प्रैक्टिस इंस्टेड आप CFA इंस्टीट्यूट की बुक से ही करिए. So that is my recommendation and I hope you have liked this video. अगर आपको इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली चेक कर लीजिए. लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड अगर आपने कोई कारण से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो, बिकॉज यू नो दिस इज वेयर यू विल फाइंड वेरी यूजफुल स्टफ फॉर CFA level 1. So that's it and I hope you will stay connected with us.
सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगले प्रिपरेशन गाइड में मिलते हैं जब मैं एक नए सब्जेक्ट को लेकर के आऊंगा और उसके ऊपर मैं प्रिपरेशन गाइड आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट यू विल गेट एन इनसाइट एज टू उस सब्जेक्ट में क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और तरक्की करते रहेंगे। मैं चला, दैट्स इट, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।